क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। इसमें माही और रजत दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। उन्होंने कृपा को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है और कृपा अपना हिस्से का गुडविल प्रीमियम 60,000 लेके आई है, जो कि सारा का सारा माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है। इसका मतलब है कि माही ने ही पूरा का पूरा शेयर सैक्रिफाइस किया है कृपा के फेवर में। तो जो गुडविल की वैल्यूएशन है इस समय वो है 4,20,000। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो 11th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम पहले ओल्ड रेशो लिखेंगे माही और रजत की। कृपा न्यू पार्टनर है पर उसका शेयर गिवन नहीं है। हाँ, उसका शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम गिवन है, तो उसी से हम उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। उसका शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम है 60,000, तो फर्म की टोटल गुडविल है 4,20,000। तो इससे उसका शेयर बनता है 1/7, तो जो कि सारा का सारा माही द्वारा सैक्रिफाइस किया गया है। तो इसीलिए जो माही का न्यू शेयर होगा वो होगा उसके ओल्ड शेयर में से उसका सैक्रिफाइस माइनस करने के बाद 3/7। तो रजत का जो ओल्ड शेयर है वही एज इट इज़ ही रहेगा और कृपा का जो न्यू शेयर है जितना कि हमने कैलकुलेट किया है वही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के जो फ्रैक्शंस हैं न्यू शेयर्स की वो उसमें डिनोमिनेटर इक्वल है। तो यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो होगी 3:3:1। 12th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें राकेश और सुरेश दो पार्टनर है और जहीर ने पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन की है और इसके बाद तीनों पार्टनर की जो न्यू रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 7:4:3। तो हमें इसमें से सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो 12th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम दोनों पार्टनर राकेश और सुरेश की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नोट करेंगे और न्यू रेशो जो कि तीनों पार्टनर की गिवन है उसे नोट करेंगे। तो जब ओल्ड और न्यू गिवन होती है तो उससे सैक्रिफाइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो राकेश का जो सैक्रिफाइस शेयर है वो है 1/14 और सुरेश का जो सैक्रिफाइस शेयर है वो है 2/14। तो इससे सैक्रिफाइस रेशो हमारे पास आ रहा है 1:2। 13th क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में करीम और रहमान दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। नवल उनका न्यू पार्टनर है और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। इसमें से भी हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है। तो 13 क्वेश्चन में भी हमने ओल्ड रेशो नोट की है और न्यू रेशो नोट की है। तो इससे भी हम सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाले फॉर्मूले के साथ। तो करीम का सैक्रिफाइस शेयर है 7/45 और रहमान का है 3/45। तो इससे सैक्रिफाइसिंग जो रेशो बनती है वो है 7:3। तो 14th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ABC 3 पार्टनर है और D न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/3 और जो उनकी सैक्रिफाइस रेशो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। 14th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम ओल्ड रेशो नोट करेंगे और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर लिखेंगे। तो जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो तो उस केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होती है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो है 4:3:2। 15th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ABCD 4 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 36:24:20:20 और E न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 20% और ABCD का फ्यूचर शेयर गिवन है हमारे पास, जिससे रेशो बनती है 3:4:2:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है हमें आफ्टर ईज एडमिशन। तो जब फ्यूचर शेयर गिवन होता है तो हम ओल्ड शेयर की बजाय फ्यूचर शेयर ही यूज़ करते हैं न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर भी हम ओल्ड शेयर को भी नोट करेंगे। न्यू पार्टनर के शेयर हमारे पास यहाँ परसेंटेज में गिवन है, हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्यूचर शेयर को नोट करते हैं और इसके बाद रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करते हैं, जो कि आ रहा है 4/5। तो न्यू शेयर के लिए यहाँ पे हम फ्यूचर शेयर यूज़ करेंगे, उसे रिमेनिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके।
तो ए का न्यू शेयर है 12/50, बी का न्यू शेयर है 16/50 और सी का न्यू शेयर है 8/50, डी का न्यू शेयर है 4/50। तो यहाँ पे ई का डिनोमिनेटर भी हमें 50 चाहिए, तो वो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 10/50। तो इससे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी वो आएगी 6:8:4:2:5, क्योंकि ये सारे जो हमारे पास न्यूमरेटर्स गिवन थे वो सभी के सभी 2 के साथ डिविजिबल थे, तो इसीलिए हमने 2 के साथ डिवाइड करके इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को शो किया है। तो 16th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें गौतम याशिका 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और उन्होंने आसमा को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया है। तो गौतम ने 1/3 ऑफ हिज शेयर और याशिका ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर आसमा के फेवर में सैक्रिफाइस किए हैं। तो यहाँ पे जो याशिका ने सैक्रिफाइस किया है वो एज इट इज़ ही हम लेंगे, क्योंकि वो सैक्रिफाइस ही गिवन है। पर जो गौतम ने सैक्रिफाइस किया है उसे हमें कैलकुलेट करना होगा, उसके 1/3 को उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो 16th शेयर के सोल्यूशन के लिए भी ओल्ड रेशो नोट करने के बाद हम गौतम का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, जो कि 1/3 ऑफ हिज शेयर है, तो गौतम के शेयर का 1/3 करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो गौतम का शेयर आ रहा है वो है 3/15 और याशिका का सैक्रिफाइस ही गिवन था जो कि था 1/10 था। तो यहाँ पे हमें सैक्रिफाइस रेशो बनानी है, तो इसलिए इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो 10 और 15 का एलसीएम आ रहा है 30। तो 30 डिनोमिनेटर बनाने के लिए मैंने गौतम के सैक्रिफाइस शेयर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सैक्रिफाइस शेयर आया 6/30 और याशिका के सैक्रिफाइस शेयर को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ताकि उनका जो डिनोमिनेटर है वो 30 आ जाए हमारे पास। तो इससे जो याशिका सैक्रिफाइस शेयर है वो है 3/30। तो इससे सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास आएगी 6:3, जिसे हमने 3 के साथ डिवाइड करके 2:1 कर लिया है। तो सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करने के बाद अब हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड शेयर में से इनके सैक्रिफाइस शेयर को माइनस करके, तो गौतम का जो न्यू शेयर है वह है 12/30, याशिका का जो न्यू शेयर है वह है 9/30 और आसमा का शेयर गिवन नहीं था, तो इसीलिए जो दोनों पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है उन्हीं को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद आसमा का शेयर आ रहा है 9/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके न्यूमिनेटर नोट किए हैं और इसके बाद इनको हमने 3 के साथ डिवाइड किया है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 4:3:3। 17th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। डी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/6। सी अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करना चाहता है, तो इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है। तो 17th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम ओल्ड रेशो लिखेंगे, डी न्यू पार्टनर है उसका शेयर नोट करेंगे। तो सी अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर और सी के शेयर को ऐड करके लेस कर देंगे। तो इस तरह हमारा रिमेनिंग शेयर आएगा 19/30, जो कि ए और बी दोनों के लिए अवेलेबल है। तो न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड शेयर को रिमेनिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सी ने को अगर उसके शेयर को हम स्किप करते हैं तो जो ओल्ड शेयर बचता है ए और बी के बीच में वो है 2:2, जो कि 1:1 के इक्वल है। तो उसी को यूज़ करके हम इनका न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो ए का ओल्ड शेयर 1/2 लेके और रिमेनिंग शेयर 19/30 लेके ए का न्यू शेयर आ रहा है 19/60 और बी का भी सेम ही 1/2 लेंगे हम शेयर और उनका रिमेनिंग शेयर 19/30 है, तो उनको मल्टीप्लाई करके बी का शेयर भी आ रहा है 19/60। तो यहाँ पे एलसीएम है डिनोमिनेटर्स का 60, तो सी का भी डिनोमिनेटर 60 बनाने
के बाद हमारे पास सी का शेयर है 12/60 और डी का भी डिनोमिनेटर 60 बनाने के बाद हमारे पास डी का शेयर है 10/60। तो इससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास आ रही है 19:19:12:10। तो यहाँ पे सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो जो सेक्रीफाइस है वो सिर्फ ए और बी ने किया है, जो कि उनका रिमेनिंग जो रेशो बचती थी उसी के बीच में उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया है, तो जो कि है 1:1। 18th क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में अमित विद्या 2 पार्टनर है, उनका शेयर है 3:2 और उन्होंने चिंतन को एडमिट किया है पार्टनरशिप में। तो उसने अपना शेयर 1/5 अमित से एक्वायर किया है और 4/24 शेयर फ्रॉम विद्या से एक्वायर किया है। तो यहाँ पे जो 4/25 है वो विद्या का सैक्रिफाइस है, पर जो अमित का सैक्रिफाइस है वो हमें कैलकुलेट करना है। पर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चिंतन का शेयर भी नहीं है, तो पहले हमें चिंतन के शेयर को कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद हम अमित का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के बाद हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। 18th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अमित और विद्या दोनों के ओल्ड शेयर को लिखेंगे। तो यहाँ पे चिंतन न्यू पार्टनर है, उसके शेयर को हम एज्यूम करेंगे कि वो एक्स है क्योंकि वो गिवन नहीं है। तो अमित का जो सैक्रिफाइस है वो चिंतन के शेयर का 1/5 है। तो विद्या का सैक्रिफाइस शेयर गिवन है 4/25। तो विद्या का सैक्रिफाइस कितना होगा, जितना भी चिंतन का शेयर है उसमें से अमित के सैक्रिफाइस शेयर को माइनस करके। तो एक्स हमने चिंतन का शेयर एज्यूम किया है, उसमें से अमित का सैक्रिफाइस शेयर माइनस करके हमारे पास विद्या का शेयर आ रहा है 4/5 एक्स। तो इससे हमारे पास जो एक्स का अमाउंट आ रहा है, जो कि चिंतन का शेयर हमने एज्यूम किया है, वो बन रहा है 1/5। तो इसी से अब अमित का सैक्रिफाइस फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू फिल करने के बाद जो कि आ रहा है 1/25। तो अब हमारे पास अमित का सैक्रिफाइस भी है और विद्या का सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन था। तो हम न्यू शेयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें ओल्ड शेयर में से हम सैक्रिफाइस शेयर को लेस करेंगे। तो अमित का जो न्यू शेयर है वो है 14/25 और विद्या का जो सैक्रिफाइस शेयर है वो है 6/25 और चिंतन के जो शेयर हमने कैलकुलेट किया है 1/5, उसका डिनोमिनेटर 25 करने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने न्यू शेयर कैलकुलेट किया 5/25। तो इससे न्यू शेयर बनता है 14:6:5 और अमित और विद्या की जो सैक्रिफाइसिंग रेशो बनती है 1/25 और 4/25 से वो है 1:4।